हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन शॉर्ट क्लास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज़ कोरोजन। अब हमारा कोरोजन क्या होता है? इट इज़ अ स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शंस ऑफ एयर दैट इज़ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। तो जब कोई भी मेटल हमारा ऑक्सीजन या CO2 की प्रेजेंस में आता है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है। उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्राउन कोटिंग ओवर आयरन। अब आपने देखा होगा कोई भी लोहा अगर बहुत लंबे समय तक अगर हमारा ऐसे ही पड़ा रहे और उसमें बारिश भी पड़ रही है और एयर के कांटेक्ट में भी है तो उसमें क्या होगा, कुछ ऊपर से ब्राउन कलर का कोटिंग सी छा जाती है उसके ऊपर, वो हमारा वो रस्ट होता है। ठीक है। आज जैसे कि कॉपर है, कॉपर मेटल को अगर हम एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा तो हमारी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है उसके अंदर। ठीक है। और जैसे कि ब्लैक कलर की कोटिंग आती है हमारी सिल्वर के ऊपर। तो ये सारा चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, ये हमारा कोरोजन हो जाता है। अब आता है हमारा टर्म रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? जब ये कोरोजन हमारा स्पेशली आयरन के अंदर होता है तो इसे हम रस्टिंग कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा Fe2O3 था, ये फेरिक ऑक्साइड था। जब हमारा ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा ये क्या बना लेगा, एक रस्ट फॉर्म हो जाएगा जिसे हम Fe2O3.XH2O कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये रस्ट हो जाता है। ठीक है। अब कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि रस्टिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट ट्यूब ली थी A B C, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हमने क्या करा कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने एक लोहे की नेल डाली और उसमें कुछ एनहाइड्रस हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है। और हमारी वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट यहाँ पर हमारे क्या है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या करा, हमने लोहे की नेल डाली है इसके अंदर पानी भर दिया और ये हमारा बॉयल वाटर डाला हमने बेसिकली। ठीक है। और उसके ऊपर से हमने कुछ ऑयल डाल दिया। अब क्या करेगा, अब ये दूसरी कंडीशन थी हमारी। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि हमने टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर लोहे की नील डाल दी। अब इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट है और हमारा वाटर भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों में से हमारा कोरोजन किस में होगा, या आयरन है तो रस्टिंग किस में होगी इन तीनों में से? तो हमारी टेस्ट ट्यूब 3 में हमारी रस्टिंग होगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में हमारा वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है और आयरन भी है। तो यहाँ पर हमारी रस्टिंग हो जाती है। टेस्ट ट्यूब 2 में हमारा क्या था कि वाटर तो प्रेजेंट था, ठीक है, लोहे की नेल भी थी इसमें, बट हमारी जो ऑक्सीजन थी ऑक्सीजन नहीं थी। जो ऑयल कर रहा है ये रेजिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को पानी में डिफ्यूज़ होने से रोक रहा है ये। ठीक है। और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में क्या है कि हमारी जो कैल्शियम क्लोराइड डाला हमने, ये क्या करेगा, जितना भी इसका टेस्ट ट्यूब का मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। बट और यहाँ पर हमारा वाटर नहीं है तो यहाँ पर रस्टिंग भी नहीं होगी। तो इस केस में रस्टिंग नहीं हुई, इस केस में भी रस्टिंग नहीं हुई, इस केस में हमारी रस्टिंग हो जाती है। चलो अब अगला देखते हैं अपना क्या चीज़ है। अब देखते हैं हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हमारा कोरोजन हो चुका है, अगर हमें कोरोजन से बचना है तो हम कैसे कैसे उससे बच सकते हैं। तो पहला आता हमारा पेंटिंग। अगर क्या करें, हमारा ये मेटल का सरफेस है, अगर इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, चारों तरफ से पेंटिंग कर दें यानी पेंट कर दें इस पर, तो क्या होगा, ना तो इस पर एयर आ पाएगी और ना ही इस पर मॉइस्चर आ पाएगा। तो हमारा ये मेटल जो रहेगा वो सेफ रहेगा। ठीक है। ऑयलिंग कर दो या फिर ग्रीजिंग कर दो, ये भी इसी काम करता है। ये एयर को, मॉइस्चर को इसके आयरन के या मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देता। ठीक है। तीसरा आता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब जिंक क्या होता है कि हमारा आयरन वायरन से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा जिंक। तो क्या करेगा, ये मोर एकदम से क्या करेगा, जल्दी से रिएक्ट कर लेगा एयर और मॉइस्चर के साथ और आयरन को हमारा फ्री छोड़ देगा, रिएक्ट नहीं करने देगा। तो इस केस में हमारा ये मेटल प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। या फिर लास्ट आता है हमारा एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉय क्या होते हैं, जब दो जैसे कि मेटल 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल 1 प्लस मेटल 2 या मोर, जब एक से ज़्यादा मेटल को एक साथ मिलाया जाता है तो हमारे एलॉय फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। या तो वो मेटल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉन मेटल भी हो सकता है, ये कुछ भी होता है। जब मिक्सचर हो जाता है 2-3 मेटल का और नॉन मेटल का, वो हमारा एलॉय फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।